कितने लोग अभी तक डेंगू के शिकार हुए हैं सर, और कितने लोगों को छुट्टी दी? अब देखिए, हर स्तर पे चूँकि पुलिस का काम होता है, बाहर निकल के काम करना पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से इन सब चीज़ों के चपेट में आते हैं। लेकिन हम लोग पूरा एहतियात बरत रहे हैं, और किसी को भी लक्षण अगर सामने आ रहे हैं तो तुरंत उनका जो ब्लड टेस्ट है, डेंगू में खासकर जो प्लेटलेट्स काउंट्स कम हो जाते हैं, जिसके चलते कभी-कभी जीवन का खतरा हो जाता है, तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग लगातार जो भी इसमें इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, उनका सीबीसी करा रहे हैं, और जो भी उनको चिकित्सीय आवश्यकता है, उसकी पूर्ति जो हमारा लोकल मेडिकल कॉलेज है वहाँ से हो रहा है। वहाँ के डॉक्टर लगातार डॉक्टर के संपर्क में हैं, और हमारे जो डीएसपी लाइन है वो भी लगातार जितने भी सिपाही हैं, अफसर हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और अभी तक करीब आधे दर्जन पुलिसकर्मियों को हम लोग के द्वारा प्लेटलेट्स भी चढ़वाया गया है। ब्लड पुलिसकर्मियों के द्वारा ही ब्लड डोनेट किया उसके, और उससे प्लेटलेट्स निकाल के उनको चढ़ाया गया। तो अभी तक मुझे लगता है कि 3 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी और पदाधिकारी इससे संक्रमित हो चुके हैं, और कई लोग ठीक भी हो गए हैं। कई लोग संक्रमित हो रहे हैं फिर ठीक हो जा रहे हैं। तो ये फॉगिंग की व्यवस्था हम लोग पुलिस लाइन में और जितने भी थाना है वहाँ पर व्यवस्था किए हैं, और साफ़ सफाई कराया गया है, जिससे कि लोग इससे कम संक्रमित हों, और जो संक्रमित हो जाए उनके लिए पर्याप्त चिकित्सा की जो व्यवस्था है वो हम लोग कर रहे हैं। भागलपुर डेंगू प्रकोप के मामले में राज्य का नंबर 1 जिला बन गया है, और यहाँ की जो निगम की प्रशासन है वह चैन की बंसी बजा रही है। दुखद है, 4 साल की छोटी बच्ची, 24 वर्ष का युवा, आज एक एमआर की मृत्यु होती है, और लगातार अस्पताल में भर्ती करने के लिए जगह नहीं है। और भागलपुर के लोग डरे समे हुए हैं, लोग घूमने फिरने नहीं निकल पा रहे हैं। मसरी के अंदर, मच्छरदानी के अंदर भागलपुर कैद हो गया। ऐसी भयावह स्थिति कि जिम्मेवार कोई है तो निगम प्रशासन है। जब उसको पता है कि जुलाई से लेकर अक्टूबर महीने तक यह डेंगू का प्रकोप का महीना होता है, आपने पूर्व से कोई तैयारी नहीं की, नाला उड़ाई का काम नहीं हुआ, फॉगिंग का काम नहीं हुआ, नाले में दवाई की छिड़काव नहीं हुई, और यह भयावह स्थिति है। भागलपुर विस्फोटक स्थिति में है, और डेंगू भागलपुर में मौत का तांडव कर रहा है, और हमारे परिवार के लोगों को एक एक करके लील रहा है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां डेंगू का प्रकोप नहीं है, और जहां भागलपुर के उत्तरी छोर पर इस भाग में डेंगू का प्रकोप है, वहीं दक्षिणी क्षेत्र में मलेरिया और टाइफाइड जो है वो फैलाए हुआ है, और घर घर में गंदे पानी होने के कारण, नाला का पानी निकासी नहीं होने के कारण वहाँ मलेरिया और टाइफाइड का प्रकोप बढ़ा हुआ है। आगे अभी प्रशासन को चेताने आए कि अगर भागलपुर की सुधि नहीं लेंगे, अगर इसी प्रकार से स्थिति बनी रहेगी और व्यापक व्यवस्था नहीं होगी, कोई रोकथाम का उपाय नहीं होगा, तो धरना भी और आमरण अनशन भी करने के लिए हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। इसीलिए आज चेताने आए हैं, चेत जाइए। एक एक व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य है, और किसी भी नागरिक को कुछ आता है इसकी पूरी जवाबदेही प्रशासन की होगी। जिला प्रशासन और नगर प्रशासन के जवाबदेह हैं। एग्जाम का डेट को लेके हम लोग पहले भी बहुत बार नोटिस दे चुके हैं कि एग्जाम का डेट बढ़ाया जाए, क्योंकि 20 दिन का मात्र डेट निकाला गया। हम लोग का जो रिजल्ट आया पार्ट 3 का 2 तारीख को टीआर आया है सभी कॉलेजों में, और यहाँ पर डेट दे दिया गया है 21 तारीख से एग्जाम का। बच्चे 20 दिन में क्या क्या करेंगे? आपका एडमिट कार्ड भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, आपका एडमिट कार्ड निकालेंगे, एडमिशन लेंगे, क्या क्या करेंगे? 20 दिन में पढ़ाई का तैयारी करेंगे कि आपका फॉर्म और एडमिशन कार्ड, यही सब के चक्कर में इधर उधर भोगते रहेंगे सारे कॉलेजों में। यहाँ पे हम लोगों ने आके एग्जाम कंट्रोलर से भी मिला, उन्होंने कहा था 9 तारीख से 10 तारीख के बीच में बीसी साहब आएंगे, 11 तारीख को हम लोग डिसीजन दे देंगे, और हम लोगों ने भी उसी दिन कह दिया था एग्जाम कंट्रोलर साहब से भी, प्रोक्टर से भी। हम लोग 2 बार और आंदोलन कर चुके हैं इस मामला को लेके। पहले भी प्रोक्टर को आके हम लोगों ने बोला था कि सर आप किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में आप खुद से बीसी साहब से बात कर लीजिए, एग्जाम कंट्रोलर साहब से बात कर लीजिए, और जो एग्जाम का डेट आप लोगों ने निकाला है इस डेट को बढ़ाया जाए। क्या कि जिस चीज का तैयारी बच्चा 1 साल में नहीं कर सकता, 20 दिन का तैयारी दे रहे, महीने भर का टाइम नहीं दे रहे। आप लोग का जो ये सरासर गलती है, और आप लोग अपने गलती को एक्सेप्ट कीजिए, और डेट का आगे बढ़ाने का आप लोग जिस तरीके से कोई सुनवाई हुआ? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, और हम लोगों ने पहले एग्जाम कंट्रोलर को ये सूचना दे दिया था कि अगर 11 तारीख को सुनवाई नहीं होगा, आप कोई डिसीजन नहीं लेते, तो 12 तारीख को छात्र जोरदार आंदोलन करेंगे। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा।
नाम क्या हुआ? शुभम कुमार झा, मरवाड़ी कॉलेज अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र परिषद भागलपुर। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और एक बड़े अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा अपराधी जो पिछले 8 साल से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और इसके साथ ही साथ वो हमारे जो टॉप 10 की सूची है पूरे ज़िले की, उसमें भी शामिल था और कुल 18 कांडों में यह वांछित था। जिस आर्म्स एक्ट के 4 केस, अपहरण के 2 केस, रंगदारी का 2 केस, चोरी का 2 केस और 1 केस मारपीट का है। इसके पकड़ने के लिए डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में हमारी इंस्पेक्टर प्रियरंजन सुल्तानगंज और टीआईयू की टीम, सब इंस्पेक्टर राजीव, सब इंस्पेक्टर मिथिलेश, सब इंस्पेक्टर मुरलीधर, सब इंस्पेक्टर सिकंदर, सब इंस्पेक्टर प्रमोद और एसएचओ बबरगंज राजरतन, एसएचओ अकबरनगर प्रियरंजन, इनकी टीम लगातार काम कर रही थी और इसको हम लोग कल पकड़ने में सफल हुए मध्य रात्रि के बाद। और इसकी गिरफ्तारी तिलकपुर जो दियरा है वहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई। इसके पास से एक देसी कट्टा और 10 कारतूस बरामद हुए और इसके साथ ही साथ ये इसको जो छुपने में लोग मदद कर रहे थे उनकी भी पहचान हुई। जिस व्यक्ति ने इसको हथियार सप्लाई किया है उसकी भी पहचान हो गई है, उसके खिलाफ़ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक कुख्यात अपराधी जो इतने सालों से फरार था उसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसके लिए जो टीम है उसको भी अलग से हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। ये जो पाठड़ के स्टूडेंट हैं उनके साथ क्या किया गया है कि अचानक तो एक रिजल्ट दिया गया, ठीक है, रिजल्ट बहुत लेट दिया गया। उसके बाद रिजल्ट और एडमिशन और ये एग्ज़ाम फॉर्म का डेट 15 दिन के अंदर दिया गया। अब बताइए इतने सारे बच्चे हैं, 15 दिन के अंदर एडमिशन लेना, फिर एग्ज़ाम फॉर्म करना, फिर बहुत इस बार क्या किया गया, ऑनलाइन रिजल्ट दिया गया टीआर पे। तो टीआर पे देखने में लाइन लगता है, तो टीआर देखने में बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों। इस कारण बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए। और पाठड़ के एग्ज़ाम के बारे में बात रहा तो ये है कि 15 दिन से 20 दिन के अंदर टाइम दिया है। 15 से 20 दिन के अंदर क्या एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना पॉसिबल है क्या? कब से एग्ज़ाम है? एग्ज़ाम है 21 से 16 से पार्ट 2 का है और 21 से पार्ट 3 का है। इसमें क्या है, आर्ट्स वाले बच्चे को भी मैक्सिमम प्रॉब्लम है, मैक्सिमम आसान साइंस वाले सारे बच्चे को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, आप ये बताइए, एक तो आप टाइम लिमिट नहीं दिए ज़्यादा, ऊपर से क्या क्या गैप नहीं दिए। अब बताइए साइंस वाले बच्चा दिएगा, आप कितने भी पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम के टाइम में 10 से 15 दिन का गैप चाहिए रिवीजन के लिए। इस रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं है तो बच्चे एग्जाम में लिखेंगे। और दूसरी नंबर गलती यूनिवर्सिटी का क्या गलती है, इस बार क्या पार्ट 2 में बहुत सारे बच्चे को अब्सेंट कर दिया है। जो बच्चे अब्सेंट है, जो पार्ट 1 पार्ट 2 बच्चे जो प्रमोट किए गए हैं, वो लोग बच्चे कैसे पार्ट 3 का फॉर्म भरेंगे, उसको डेट नहीं दिया गया। तो मेरा कहना है कि पार्ट 3 का थोड़ा सा डेट भरा एग्जाम फॉर्म के लिए। और दूसरी नंबर ये इसका क्या किया जाए, एग्जाम के पेपर के बीच गैप भी दिया जाए और एग्जाम का डेट भी 1 मंथ से 2 मंथ। आपका परिचय? मेरा नाम निशांत कुमार हुआ, मैं टीएनबी कॉलेज से हूँ और पार्ट 3 का स्टूडेंट हूँ, मैथमेटिक्स।